चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, एक प्लांट में इसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया हो गया है सल्फ़र बर्नर। तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे जो ऊपर देख रहे हो, ये हमारा सल्फ़र बर्नर होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये वाली, यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है। ये है हमारे पास सल्फ़र। अब यहाँ पे एयर को या ये जो हमारे पास पास करने के लिए वेंट हॉल है, ये यहाँ से एयर को पास किया जाता है। जब सल्फ़र एयर के साथ कंबाइन होती है तो क्या फॉर्म करती है? सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्रोड्यूस करती है। तो इस सबसे पहले सल्फ़र बर्नर में से, जिसे कि पायराइट भी बोला जाता है और सल्फ़र बर्नर भी बोला जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यानी कि एयर और सल्फ़र आपस में मिक्स होकर यहाँ से जो पास होगी वो SO2 पास होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड पास होती है और प्लस O2 ऑक्सीजन भी पास होती है। लेकिन ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है ये इम्प्योर होती है। इसे प्योर किया जाता है और प्योर होता है प्योरीफाइंग यूनिट के थ्रू। तो प्योरीफाइंग यूनिट जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया है, यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट होता है ये सारा हमारा प्योरीफाइंग यूनिट होता है। यानी कि इस पार्ट से लेकर जो हमारे सल्फ़र टैंक के बाद जो स्टार्ट हो रहा है और ये आर्सेनिक प्योरीफायर है, यहाँ तक ये सारा हमारा प्योरीफाई यूनिट होता है। प्योरीफाइंग यूनिट पे हमारे 4 चैम्बर्स आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ये वाला। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास डस्ट प्रेसिपिटेटर। डस्ट प्रेसिपिटेटर। अब ये डस्ट प्रेसिपिटेटर पार्ट होता है। डस्ट प्रेसिपिटेटर क्या करता है कि अगर जो हमारी इम्प्योर SO2 और O2 जो कि हमारे सल्फ़र बर्नर से आ रही है, इसमें से जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे ना, उन्हें रिमूव करता है। तो ये क्या करता है? डस्ट रिमूव करेगा और स्टीम को भी ब्लो करता है। इसमें जो कोटर इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेटर होते हैं, जिससे कि स्टीम ब्लो होती है, तो ये स्टीम को भी ब्लो करता है। सेकंड नंबर में ही हमारे पास आ रहा है, सेकंड नंबर में हमारा फर्स्ट पार्ट था डस्ट प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट होता है हमारे पास, ये है वाशर एंड कूलिंग टावर। इसका ही सेकंड में ही प्योरीफायर में वाशर एंड कूलिंग टावर। वाशर एंड कूलिंग टावर में वो इम्प्योरिटीज़ जो सॉल्यूबल होती हैं, जो इम्प्योरिटी वाटर में मिक्स हो जाती हैं, तो ऊपर से क्या किया जाता है इस टावर में, जो इम्प्योर SO2 और O2 जो कि यहाँ पे डस्ट प्रेसिपिटेटर से निकल कर हमारे वाशर टैंक में जाती है, ये स्क्रब और वाशर होता है। तो यहाँ से ऊपर से वाटर की स्प्रे की जाती है। वाटर स्प्रे से जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो सॉल्यूबल होती हैं, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होकर जो भी वेस्ट होता है वो नीचे से, जो वेस्ट वाटर होता है वो नीचे से सेपरेट हो जाता है। वेस्ट मीन्स टू से कि जो सॉल्यूबल है वाटर के साथ सॉल्यूबल होके वो सेपरेट हो जाता है। इसके बाद प्योरीफाइंग सेकंड में ही हमारा चल रहा है थर्ड पार्ट, वो है ड्राइंग टावर यानी कि ड्रायर। ये करेगा यहाँ पे इस ड्राइंग टावर में ऊपर से कंसनट्रेटेड H2SO4 की सप्लाई की जाती है। यहाँ पे स्प्रे होती है ये H2SO4 की। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो भी हमारे कंसनट्रेटेड H2SO4 जो डाली है और यहाँ से जो भी हमारी गैस जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को निकाल के गई है, यहाँ से इसको स्प्रे किया जाएगा और जो हमारी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से निकल जाते हैं। ये जो होता है वेस्ट एसिड निकलता है, जो भी वेस्ट एसिड होता है हमारे जो प्रोसेस में वो निकल जाता है। और जैसे कि इसका नाम है कि ये ड्राइंग टावर है, तो ड्राई करता है हमारी गैस को। जब यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इस टैंक से हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है वो होता है ड्राई यानी कि सूखी SO2
प्लस O2। हमने सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स निकाल दिए, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी निकाल दी, वो ड्राई कर दिया। अब ड्राई SO2 और O2 हमारे पास जाएगा। अब ये जो है इस वेंट होल में से यानी कि पाइप में से पास होगा, जो कि जाएगा हमारे प्यूरिफाइंग यूनिट के 4th पार्ट पे। ये है आर्सेनिक प्यूरिफायर। आर्सेनिक प्यूरिफायर ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी इम्प्योरिटीज़ बची हुई होती हैं। इसमें आर्सेनिक प्यूरिफायर में FeOH3 यानी कि जो जिलेटिनियस हाइड्राइड जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप है प्यूरिफाइंग यूनिट का, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वो जाता है, नेक्स्ट हमारे स्टेप पे वो है प्री हीटर। प्री हीटर उसे फिर से हीट करेगा, ठीक है। फिर प्री हीटर क्या करता है, उसे फिर से हीट करता है और फिर जाता है हमारे थर्ड यूनिट पे, जो कि है कैटालाइटिक कन्वर्टर, जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। जो हम प्री हीटर इसमें यूज़ करते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 720 K का, और फिर वो कैटलिस्ट कन्वर्टर पे जाएगा। अब ये जो कैटलिस्ट कन्वर्टर है, गैस जो है ये यहाँ पे जो गैस पहुँचेगी इस प्री हीटर के थ्रू, ये प्योर गैस होगी। इसमें V2O2 का यूज़ एज अ कैटलिस्ट किया, V2O5 का यूज़ एज अ कैटलिस्ट किया जाता है। ये क्या करता है, V2O5 ये जो भी हमारे एक्स्ट्रा जो रिएक्शन होती है उसे फास्ट करेगा। ये हमारा डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है। तो जो भी हमारे पास SO2 आती है, इस रिएक्शन में यहाँ से SO2 प्रोड्यूस होती है। ये SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये जो रिएक्शन है, जब ये V2O में जाएगा तो यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा वो SO3 प्रोड्यूस होगा। SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 प्रोड्यूस कर देता है और रिएक्शन को फास्ट करेगा। अब ये लास्ट जाएगा 4th नंबर पे, जो कि है एब्जॉर्प्शन टावर पे। अब ये SO3 इस पाइप में से पास होकर एब्जॉर्प्शन टावर में जाएगा। एब्जॉर्प्शन टावर में ऊपर से कंसनट्रेटेड H2SO4 की सप्लाई की जाती है। कंसनट्रेटेड H2SO4 की सप्लाई, जो कि SO3, यहाँ से सप्लाई कौन सी गई है, H2SO4 की। ये SO3 से मिलेगा, SO3 जो कि पिछले टावर से यहाँ से आ रही है, इससे मिलेगी। और जब ये इससे मिलती है तो इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में H2S2O7 प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ओलियम होते हैं, इन्हें ओलियम बोलते हैं। अब यहाँ से जो भी हमारा प्रोडक्ट जनरेट होगा, ये वाला प्रोडक्ट, वो होगा ओलियम। ओलियम OLEUM, ये होता है हमारा ओलियम, जो कि होता है H2S2O7। अब ये H2S2O7 जो होता है, इसका सेकंड, ये फर्स्ट रिएक्शन थी, सेकंड जो हमारे पास बचा हुआ है H2S2O7 जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, इसे फिर से H2O के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम यानी फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं कि इसके अलावा एक फ्लो शीट डायग्राम है जो कि नॉर्मली ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो देखते हैं। तो ये है हमारा फ्लो शीट डायग्राम, ये वही है जो कि हमने अभी अभी किया था। तो सबसे पहले क्या किया था, सल्फ़र था, सल्फ़र ने एयर के साथ रिएक्ट करके उसे बर्नर में डाला था। बर्नर में हमारे पास SO2 प्रोड्यूस हुई थी। SO2 से हमें इन्हें डस्ट चैम्बर में डाल दिया था, जो कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर रहा था। बाकी जो चैम्बर से जो बाकी जो हमारी गैस थी वो कूलिंग और ड्राइंग टावर में गई, जो उसको कूल किया और गैस को ड्राई कर दिया। नेक्स्ट इसमें गया आर्सेनिक प्योरीफायर में, जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ थी यहाँ से उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया था। नेक्स्ट वो जाती है
इसके बाद एक टेस्टिंग बॉक्स होता है जो कि उसमें नहीं है, टेस्टिंग बॉक्स में जाती है और जो इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ होता है वो हमारे डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किया। टेस्टिंग बॉक्स में जो प्योर SO2 निकलती है वो तो चली जाती है प्री हीटर में, और जो इम्प्योर SO2 होती है वो वापस से डस्ट चैम्बर में पास कर दी जाती है। प्री हीटर से ये जाती है कैटालाइटिक कन्वर्टर पे, जिसमें डाई वैनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज़ किया जाता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है और SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है SO3 में। तो यहाँ से हमारे पास SO3 प्रोड्यूस होता है। SO3 में यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन टावर है, एब्जॉर्प्शन टावर में उसे डाल दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन टावर में कंसनट्रेटेड H2SO4 की सप्लाई की जाती है जिसे कि H2S2O7 यानी कि ओलियम प्रोड्यूस होते हैं। ये ओलियम फिर H2O से रिएक्ट करवाए जाते हैं जिसे H2H2SO4 प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है H2SO4 हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये फ्लो डायग्राम होता है जिसे कि फ्लो से नॉर्मली हम बताते हैं उसे फ्लो डायग्राम कहा जाता है। तो इस तरह से हम H2SO4 जो है प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।